मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुबह दो है। सवाल है आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता है हूँ कि आप मेरा सवाल ये है कि आपके सवालात हमारे जवाबात, तो पूछें। तलत साहब 3 ड्राइव्स थी, डैम फंड ड्राइव, पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राइव और अभी रिसेंटली थी ये पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट ड्राइव। तो मेरा सवाल है कि इनके बारे में क्या अपडेट है कि ये किस मुकाम पे पहुंची हैं और पहुंची हैं या नहीं पहुंची। इनके बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है जी कि मोहतरम साकिब निसार साहब फरमाते हैं, मैंने तो डैम फंड जो है वो कोई डैम बनाने के लिए थोड़ी इकट्ठा किया था, सिर्फ मैंने तो आपकी आगाही में इजाफा करने के लिए वो डैम फंड इकट्ठा किया था। हालिया उनका बयान उठा के देख लें, जिससे मुराद ये है कि उन्होंने लोगों की जो पेशियाँ की, जो पेंशन के अंदर से पैसे लिए, जो हुकूमती मुलाजमीन हैं उनकी कटौतियाँ की, फ़ौज से उन्होंने डोनेशंस लिए, दुनिया भर के अंदर उन्होंने सफ़र किया, कोर्ट के अंदर खड़े होकर लोगों की बेइज्जतियाँ की, एडजर्नमेंट मोशंस लगाए ये कहते हुए कि अगर पैसे दे दोगे डैम फंड के अंदर तो मैं एडजर्न कर दूंगा। ये तमाम जो काम किया है उन्होंने, अब वो कहते हैं जो डैम बनाने के लिए तो नहीं था, वो तो बेसिकली आगाही के लिए था। पॉपुलेशन का भी यही है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जब इस किस्म की जो नौसरबाजी है वो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर की जाए। पॉपुलेशन कंट्रोल करना जो है वो हुकूमतों की पॉलिसियों के ज़रिए होता है, डैम बनाना हुकूमतों का काम है। अब कोई मैं खड़ा होकर कहना शुरू कर दूँ जी, चूँकि हुकूमतें जो हैं वो मेरे ख्याल में नाअहल रही हैं इस मामले में, तो मैं ऐसी की तैसी कर दूँगा, मैं अपना काम छोड़ के दूसरे काम के ऊपर लग जाऊँगा। आप ज़रा ये भाषा दया में डैम के ऊपर जो एलोकेशंस है वो तो उठा के आप देखें। एलोकेशंस हुई हैं, ज़मीन एक्वायर की हुई है, उन एलोकेशंस के ऊपर कोई नहीं जाता। 22 बिलियन के करीब एलोकेशन बाकायदा बजट के अंदर रखी हुई है, लेकिन वो 9-10 बिलियन जो है उन्होंने एक क्रिएट किया फ़ंड, और वो कहते हैं जी फ़ंड डैम बनाने के लिए नहीं था। और दोबारा से बार बार ये मैं जुमला दोहराता हूँ इन्हीं इस किस्म के इंटरेक्शन के अंदर, ट्रक की बत्ती। और हम भी ऐसे हैं कि जिधर ट्रक की बत्ती नज़र आती है उसके पीछे भागने लग जाते हैं, हमें आदत हो गई है। मैं देख रहा था लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी कमाल आप शख्सियत हैं। तो अगर कमाल शख्सियत है तो पाकिस्तान के अंदर फिर ऐसे कमाल होते रहेंगे। और सर्टिफिकेट्स को आप दिखा के देख लें, कितना आया है 2 हफ्तों में, मेरे ख्याल में $1 मिलियन के करीब आया है। हम यहाँ पर तो बारिश होनी थी पैसों की, यहाँ पर तो लोगों ने धड़ आपको पैसे देने थे और कहना था जी कि ज़रूरत ही नहीं है। और अब कोर्ट्स कह रही हैं कि आप दुनिया भर के अंदर बैगिंग बाउल लेके फिर रहे हैं और कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त किस्म की हमने जो है ना मुआशी सलाहियत एक्वायर कर ली है, मांगने की सलाहियत एक्वायर की है आपने। कहाँ पे हैं वो डॉलर जो लोगों ने निछावर करने थे? कहाँ पर है वो हिजानी कैफियत मुल्क को बनाने के लिए जो लोगों जेब के अंदर पैसे हाथ डाल के पैसे निकाल के दे रहे थे? फेक था, सॉल फेक। तो वो नताइज आपके सामने, नंबर्स डोंट लाई। आप नई हुकूमत पे तो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, आपका हक भी बनता है, लेकिन बिलखुसूस इमरान खान पे तो आप बहुत ही ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। और क्या आपसे ये जान सकते हैं हम कि आपको इमरान खान का अभी तक 6 महीने की हुकूमत में कोई 1, 2, 3 कुछ भी काम अच्छा लगा हो? और दूसरा आपसे ये सवाल है कि सहाफ़ी बरादरी जो है उनको अपने आप पे तनकीद क्यों बर्दाश्त नहीं होती, जबकि वो दूसरे हर तबके पे दबा के तनकीद करते हैं? आपको किसने कह दिया कि साफ़ी बरादरी के ऊपर तनकीद जो है उनको बर्दाश्त नहीं होती? आपने कभी ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जाकर वो ट्रेल देखा है जिस किस्म की तनकीद करते हैं? आप उसको वैसे तनकीद अगर कहते हैं तो हम आपको सलाम करते हैं। गालम गलोच से लेकर, मार कुटाई से लेकर, दिन दहाड़े धमकियों से लेकर, नौकरियों से निकलवाने से लेकर, साफ़ी बरादरी के अंदर जिस किस्म के हालात हैं, जो तोड़ फोड़ का अमल डिलिबरेटली करवा के जिस तरीके से टैकल किया जाता है, मेरे ख्याल में साफ़ी बरादरी से ज़्यादा तनकीद जो है किसी और तबके के ऊपर नहीं होती, शायद पॉलिटिशियंस के ऊपर ज़्यादा होती है। लेकिन एक तो ये आप मेरे ख्याल में आपका फैक्चुअल बयानिया ही गलत है, शवाहिद बिल्कुल इसके अगेंस्ट जाते हैं। और अगर आप जान से मारने को और फैंटी लगाने को तनकीद का आला दर्जा करार दे दें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर साफ़ी पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। नंबर तो उठा के देखें दुनिया भर के अंदर। एक तो ये देखें, इमरान खान जो है कोई आसमान से उतरे हुए लीडर नहीं है, ना ही नवाज़ शरीफ आसमान से उतरे हुए लीडर हैं, ना ही ज़रदारी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, कोई भी आसमान से उतरा हुआ लीडर नहीं है।
ताकत में आते हैं तो ताकत में आने के बाद फिर जवाब तो आपको देना होता है ना उन तमाम वादों का जो आपने किए हुए थे। तो जब हम जवाब मांगते हैं तो आप को वो तनकीद बुरी लगती है, तो क्यों ना तनकीद हो उसके ऊपर जो वादे करके आया था उसने वादे पूरे नहीं किए। और जहाँ तक है जी कोई अच्छा काम किया, जिसने अच्छा काम किया है तो उसने कौम के सर पर एहसान नहीं किया। फैज़ साहब से कभी किसी ने पूछा था जी कि आप हुकूमत पर तनकीद बड़ी करते हैं, जब वो अच्छा काम करते हैं तो वो तारीफ़ आप क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि जब वो अपना अच्छा काम कर रहे होते हैं तो अपना काम कर रहे होते हैं, तो अपने काम के ऊपर तारीफ़ लेने की क्या ज़रूरत है? और जब वो अच्छा काम नहीं कर रहे होते मेरा काम शुरू हो जाता है, मैंने निशानदेही करनी होती है। तो यही बुनियाद है। मेरा नहीं ख्याल कि बेजा तनकीद कहीं किसी जगह पर होती है। और इमरान खान साहब को तो बहुत फ्री हैंड मिला हुआ है, ये भी ज़रा आप एविडेंस उठा के देखें। उनकी तारीफ़ का एक पल्लू बना लें और उनकी तनकीद का पल्लू बना लें तो यूँ आपको नज़र आएगा तारीफ़ यहाँ पर होगी और तनकीद यहाँ पर होगी। लेकिन अगर आपके ख्याल में उन पर तनकीद बहुत ज़्यादा है तो उसके हक़ाइक़ के अंदर जाएँ कि क्यों तनकीद उन पर हो रही।